बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग घर पे। जी, क्योंकि ये छुट्टियां पढ़ने के लिए ही हैं, ठीक है। इन छुट्टियों से आपने लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होना है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है आपके लिए। और आपको पता है कि 14 तारीख से आपके पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये जो प्लानर आपको दिया गया है, इसमें आपने जितने भी असबाक, यूनिट्स, चैप्टर्स जो भी सॉल्व किए हैं, उनका ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 14 तारीख से शुरू होगा इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज हम जमायत शशम की जो है उर्दू की छठी किताब, उसका मुतालिया करने लगे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नज़म बरसात की बहारें। नज़म बरसात की बहारें जो है, इसके शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। और जो नज़ीर अकबर आबादी हैं, ये एक बहुत मशहूर शायर हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने अवाम के मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया, जिसकी वजह से इन्हें अवामी शायर कहा जाता है। क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी से पहले जो शायर थे, वो सिर्फ़ महसूस मौज़ूआत पर चंद अशार पर मुश्तमिल शायरी किया करते थे। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने अवाम के मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया और उन्हें अवामी शायर का लक़ब दिया गया। तो नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़म बरसात की बहारें 17 बंद पर मुश्तमिल है। 17 बंद पर मुश्तमिल है, जिसमें से 4 बंद हमारी यहाँ इस किताब में दिए गए हैं, जिनकी आज हम पढ़ाई करेंगे और इसके साथ साथ मैं इसकी वजाहत भी करूँगी। तो नज़म बरसात की बहारें इसमें हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। और जो नज़म है उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। तो ये नज़म जो है, चूँकि इसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे मुहम्मस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहम्मस। इंग्लिश में आप कहते हैं ना पेंटागन, यानी कि 5 कोनों वाली जो शक्ल होती है उसे पेंटागन कहते हैं। तो उर्दू में उसे मुहम्मस कहते हैं। तो ये नज़म जो है, इसमें हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, इसलिए ये मुहम्मस है। और मुहम्मस की खासियत ये होती है कि इसका जो 5वां मिसरा होता है वो टीप का मिसरा कहलाता है। 5वां मिसरा टीप का मिसरा कहलाता है, यानी कि जो हर बंद के आखिर में दोहराया जाने वाला सेम मिसरा होता है, यानी कि एक ही शेर को, एक ही मिसरे को नज़म के वो बंद के आखिर में बार बार दोहराया जाता है। तो आए देखते हैं कि पहले बंद में शायर क्या कहते हैं। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। शायर बरसात के मौसम के मनाजिर को अपने अल्फाज में बयान करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ठंडक का एहसास हर किसी को अपने दामन में समो लेता है और वो खुशी के एहसास से मामूर कर देता है। सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें। सब्ज़ा जो पहले ही सरसब्ज़ो शादाब था, बारिश में धुलकर मज़ीद तरोताज़ा और खुशनुमा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर सब्ज़े की हुक्मरानी हो गई है। बागों में फूल खिलने लगते हैं और जो फल हैं उनसे शाहें लद जाती हैं। बूंदों की झिमझिमाहट, कतरात की बहारें।
बारिश के नन्हे नन्हे कतरे रोशन और चमकीले हैं और ऐसे लगता है जैसे ये ज़मीन पर चमकते हुए कीमती मोती हों। हर बात के तमाशे, हर गात की बहारें। बरसात के मौसम में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट छा जाती है और हर शख्स बहारों का इस्तकबाल करता हुआ दिखाई देता है। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। अब ये देखें, ये 5वां मिसरा है इस बंद का और ये टीप का मिसरा है। तो इस मिसरे में शायर अपने दोस्तों से मुखातब होकर कहता है कि बरसात के नज़ारे नहायत बाकमाल हैं और चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को लुभा रही हैं। ठीक है, ये था इस नज़म का पहला बंद। इसके बाद हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने। शायर बरसात के मौसम को तफसीलन बयान करते हुए कहते हैं कि बारिश बरसने के बाद हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सब्ज़ कालीन बिछे हों। कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। शायर ने अल्लाह ताला के कमालात को बयान किया है और कहा है कि हर तरफ घास बिछी हुई नज़र आ रही है, जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन को मखमली फर्श की शक्ल दे दी है। जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने। और देखें अब कितनी खूबसूरती से यहाँ पे जंगल की उदासी को बयान किया गया है कि उदास जंगल की किस्मत भी जाग उठी है और वहाँ पे हर जगह जो है हरियाली और सब्ज़े से बढ़ गई है। कोई भी जगह अब सब्ज़े से खाली नहीं रही। बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, कि अल्लाह की ज़ात है कि कैसे कैसे मकामात को सब्ज़ लिबास पहनाकर खूबसूरती से नवाजा है। ताहद्दे नगाह अल्लाह ही की कुदरत के शाहकार नज़र आ रहे हैं। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। ये फिर देखें, ये टीप का मिसरा है जहाँ पे शायर अपने दोस्तों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि बरसात के नज़ारे नहायत बाकमाल हैं और इसकी दिल फरेबियाँ दिलों को लुभा रही हैं। तीसरा बंद, क्या क्या रखे हैं यारब सामान तेरी कुदरत। शायर कहता है कि अल्लाह तेरी किस किस कुदरत का तज़किरा करूं। तूने इस कायनात को किस कदर खूबसूरती अता की है जो कि इंसानी कुव्वत से बाहर है। सिर्फ तू ही है जो ये सब कुछ कर सकता है। बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। बरसात के नज़ारों ने लम्हा ब लम्हा फितरत के नज़ारों को तब्दील कर दिया है। जो बंजर ज़मीन थी उसमें भी अल्लाह ने जान डाल दी है। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत। अब ये देखिए कि हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो गई है। सब उसकी जब नज़ारे बदलते हैं तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो मौसमों को बदल सकता है, जो माहौल में तब्दीलियाँ ला सकता है। तो सब ने अब इन चीज़ों को पहचान लिया है। जो ज़मीन पर जानदार हैं वो जान गए हैं कि अल्लाह की ज़ात ही बरहक है और वो इस चीज़ को समझकर अब जो हैं वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। बरसात से जहाँ पे सब्ज़ा लहलहा रहा है वहाँ पे परिंदे भी खुशी के गीत गाने में मसरूफ़ हैं और तीतर जैसा कमज़ोर परिंदा भी सुभान अल्लाह का तराना अपने लबों पे सजाए हुए है। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। और ये 5वां मिसरा जो कि टीप का मिसरा है, इसमें शायर अपने दोस्तों को मुखातिब होकर कह रहा है
کہ برسات کے نظارے نہایت باکمال ہیں اور اس کی دل فریبیاں تمام جانداروں کے دلوں کو لبھا رہی ہیں اور مست ہونے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ جو مست ہوں ادھر کے کر شور ناچتے ہیں، کہ برسات کے دل فریب مناظر سے اور ماحول کی تبدیلی سے تمام جاندار بہت خوش نظر آ رہے ہیں، جیسے سب کا دل جھوم جھوم کر ناچنے کو چاہتا ہو۔ پیارے کا نام لے کر کیا زور ناچتے ہیں، اور سب اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں اور اسی کی قدرت کے گن گا رہے ہیں۔ بادل ہوا سے کر کر گنگور ناچتے ہیں، کہ بادل ہوا کے دوش پر سوار چلے آ رہے ہیں اور تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے میں مصروف ہیں، جیسے ناچنے میں مصروف ہوں۔ مینڈک اچھل رہے ہیں اور مور ناچتے ہیں۔ مینڈک ایک ایسا جاندار ہے جو زمین کے اندر رہتا ہے، لیکن برسات میں جب بارش ہوئی ہے تو وہ بھی خوشی سے زمین سے باہر آ گیا ہے اور ادھر سے ادھر پھدک پھدک کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور مور جو ہیں وہ بھی جنگلوں میں اپنے پر پوری طرح پھیلائے ہوئے ناچنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند کا آخری مصرع یعنی 5واں مصرع جو ٹیپ کا مصرع ہے، اس میں شاعر اپنے دوستوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ برسات کے نظاروں نے سب کو خوشی سے ناچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ہر طرف برسات کی بہاریں ہیں جو کہ دلوں کو لبھا رہی ہیں اور برسات کے مناظر نہایت باکمال ہیں۔ تو یہ تھے برسات کی بہاریں اور اس کے 4 بند، جس کی وضاحت میں نے آپ سے کی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مشقی سرگرمیاں اس کی کیا ہیں۔ صفحہ نمبر 87 نظم برسات کی بہاریں، اس کی مشق ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ نظم نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ شاعر کا نام بتانا ہے یہاں پہ، نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 2 ہے مصرع مکمل کیجئے۔ جو سب سے پہلا فقرہ ہے الف، وہ ہے سبزوں کی ڈیش باغات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ۔ فقرہ بے ہے ڈیش کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، تو یہاں پہ ہے بوندوں، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ بوندوں۔ فقرہ جیم ہے ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے ڈیش، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے۔ اگلا فقرہ ہے ڈیش ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، جنگل آئے گا، جنگل میں۔ اگلا فقرہ سب ڈیش ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تو سب مست ہو رہے ہیں، یہاں پہ کیا آئے گا؟ مست۔ اس سے اگلے فقرے میں ڈیش پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، تو کون پکارتا ہے سبحان تیری قدرت؟ تیتر، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ جو مست ہوں ادھر کے کر ڈیش ناچتے ہیں، شور، اس خالی جگہ میں آئے گا شور، کر شور ناچتے ہیں۔ اور آخری فقرہ ہے ڈیش اچھل رہے ہیں اور ڈیش ناچتے ہیں، تو کون اچھل رہا ہے؟ مینڈک، مینڈک اچھل رہے ہیں اور مور ناچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا سوال نمبر 2 جو کہ مصرع مکمل کرنے تھے ہم نے، اور اسے ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہے لکھائی کی مہارت۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایک بند دیا گیا ہے جس کی تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے وضاحت کی ہے اس کی وضاحت سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے تشریح کس طرح سے کرنی ہے۔ یہ آپ اپنے الفاظ میں خود
اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 88، یہاں پہ برسات کی بہاروں کا ذکر اپنے الفاظ میں کریں۔ آپ نے نظم برسات کی بہاریں بہت اچھی طرح سے پڑھنی ہے اور پھر اس میں دیے گئے نظاروں کا ذکر جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کم از کم 5 بہاروں کا ذکر ضرور کریں۔ حصہ زبان دانی ہے، جس میں سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ الفاظ کے واحد لکھنے کا ہے۔ الفاظ ہیں باغات، قطرات، بوندوں، تماشے، بچھونے۔ تو ان کی واحد بناتے ہیں باغات باغ، قطرات قطرہ، بوندوں بوند، تماشے تماشا، بچھونے بچھونا۔ اس کا دوسرا حصہ ہے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ کے معنی جو کہ آپ اس کتاب میں دی گئی جو صفحات ہیں آخر میں وہاں سے دیکھ کے خود لکھیں گے انشاءاللہ۔ اور سوال نمبر 3 ہے جملے بنائیں۔ قدرت، بگلے، بادل، بازار، برسات، بچھونے، مست اور سامان۔ یہ نہایت آسان الفاظ ہیں۔ ان کے جملے آپ نے اپنے مطابق اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنے ہیں اور ہر بچے کے جملے جو ہیں وہ اس طرح سے مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو کاپی نہیں کریں گے، چونکہ یہ جملے آپ خود بنائیں گے۔ ان کے معنی نہایت آسان ہیں، اس لیے سب کے جملے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ یہ تھی ہماری نظم برسات کی بہاریں، اور ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ یہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے، جو کہ عوامی شاعر کہلاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اور اس نظم کا جو ہے ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، جسے محمص کہتے ہیں۔ اور بچوں، اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی اس میں شامل چاروں بند کی اور ان کی جو میں نے وضاحت کی ہے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو بہت ہی غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔